ये वीडियो एनआईओएस के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना एग्ज़ाम अप्रैल 2025 में देने वाले हैं और जिन्होंने अकाउंटेंसी एज ए सब्जेक्ट ले रखा है क्लास 12 के अंदर, जिसका सब्जेक्ट कोड 320 है। तो इसमें हम अकाउंटेंसी के सिलेबस, पासिंग मार्क्स, टीएमए और स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करेंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए अकाउंटेंसी, जिससे कि आपका 80+ आराम से आ जाए। तो चलिए सबसे पहले सिलेबस के ऊपर हम बात करते हैं। तो अकाउंटेंसी के अंदर टोटल 34 चैप्टर्स है और जिसमें 4 ऑप्शनल है। ठीक, ऑप्शनल मॉड्यूल है इसके अंदर, बता देंगे क्या है। तो 34 चैप्टर में से आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, वो है आपका 20 चैप्टर पढ़ने हैं। बाकी के 14 चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। ये आपका टीएमए के अंदर कवर अप हो जाएगा। टीएमए क्या होता है, ये हमने इसका एक वीडियो बना रखा है। आप हमारे जब यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि टीएमए क्या होता है। यहाँ देखिए टीएमए आ गया है, करना कंपलसरी है क्योंकि 20 नंबर का होता है, तो मस्ट है। आप इसको इग्नोर मत मारिएगा, तो उसको देख लीजिएगा वीडियो को, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो 20 नंबर यहाँ पर, ये 14 चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टीएमए का क्वेश्चन आपको, मतलब क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर मिल जाएगा। मोबाइल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, बस देख के खाली छाप देना, एक बार खाली ये वीडियो देखिएगा ना, वो वाला समझ में आ जाएगा। फिर आता है कि क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा आपका अप्रैल मई वाले एग्ज़ाम में। अप्रैल मई वाले एग्ज़ाम को हम कहते हैं पब्लिक एग्ज़ाम। तो वहाँ पर आपको 20% ऑफ द 20 लेसन्स पढ़ने हैं, 20 चैप्टर्स पढ़ने हैं, 60% ऑफ द सिलेबस, मतलब इसका 60%, तो लगभग 20, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 20 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ये सब नहीं पढ़ना है। अब बात होती है कि भाई ये जो है कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा। तो यहाँ जो एनआईओएस का बुक है वो मॉड्यूल में बटा हुआ है और हर मॉड्यूल के अंदर, जैसे मॉड्यूल 1 के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर है। मॉड्यूल 2 के अंदर 1 2 3 4 5 चैप्टर है। तो हर मॉड्यूल के अंदर नंबर ऑफ़ चैप्टर्स होते हैं, कुछ नंबर ऑफ़ चैप्टर्स, एंड उसी में से आता है। जैसे कि मॉड्यूल 1 के अंदर यहाँ से नहीं आएगा, इतने चैप्टर से नहीं आएगा, ये 3 चैप्टर से आएगा, ये 10 नंबर का। तो आपको ये टीएमए में चला गया, ये सभी नहीं पढ़ना है। लेकिन क्या है कि अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपका कोर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होगा, जैसे कि अभी आप अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ये सबको, और उसके बाद अकाउंटिंग कन्वेंशन एंड स्टैंडर्ड्स, इन सभी को नहीं समझते हैं, एएस वगैरह नहीं समझते हैं, तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगी, आप नहीं समझ पाएंगे, दिक्कत होगी। कैश बुक अगर आप नहीं समझते हैं तो यहाँ पर आप फंसेंगे, इन सभी चैप्टर्स में फंसेंगे। ठीक है, तो ये ज़रूरी है आपके लिए कि भाई जो टीएमए के चैप्टर्स हैं, ठीक है, मत पढ़िए इन डिटेल, मत पढ़िए एकदम, मतलब इन डेप्थ मत पढ़िए, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी जा कर के आप कर पाएंगे, बाकी सब चैप्टर्स को कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब जैसे डेप्रिसिएशन, सपोज़ कि यहाँ डेप्रिसिएशन का कैलकुलस आएगा, मतलब पूरा कैलकुलेशन आएगा डेप्रिसिएशन का यहाँ पर, लेकिन इस डेप्रिसिएशन का एप्लीकेशन आपको यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स में मिलेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मिलेगा, तो फिर कैसे करिएगा। तो इसलिए नॉलेज होना चाहिए कि भाई कैसे करते हैं हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट। ठीक है, तो ये सारा चीज़। अब जैसे देखिए यहाँ पर पार्टनरशिप एंड इंट्रोडक्शन, तो बोल रहा है कि इंट्रोडक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है वो टीएमए का, लेकिन भैया जब पार्टनरशिप के बारे में बेसिक ही नहीं पता होगा तो हम कैसे जानेंगे कि भैया एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, अरे कौन चीज़ में एडमिशन कराइएगा, तो पार्टनरशिप फर्म में, तो उसका डिटेल थोड़ा सा पता होना ज़रूरी है। तो अकाउंटेंसी के अंदर अगर हम बात करें, एकदम क्लियर कट बात करें, तो भैया ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए, भले ही आप मत पढ़िए डिटेल में, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सो यहाँ पर आ गया आपका मॉड्यूल नंबर 1, यहाँ से आपको 1 2 3 चैप्टर पढ़ेंगे 10 नंबर का। मॉड्यूल नंबर 2 2 चैप्टर मिला के 10 नंबर का। ठीक है, ये सब नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए। मॉड्यूल नंबर 3 16 17 18 19 20 21 पढ़ेंगे 20 नंबर का। मॉड्यूल नंबर 4 पार्टनरशिप वाला 23 24 25 20 नंबर का, ये 3 चैप्टर। कंपनी अकाउंट्स 27 28 29 20 नंबर का, ये भी 3 चैप्टर। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये 3 चैप्टर आपका 20 नंबर का। एंड देखिए इसमें है 6 में ये और है, या तो 6 का ये वाला कर लीजिए या फिर 6 का ये पार्ट कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शनल मॉड्यूल भी कहा ना कि ऑप्शनल मॉड्यूल के 4 हैं, 4 ऑप्शनल मॉड्यूल के हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 1 2 3 4 यहाँ हो गए, 1 2 3 4 यहाँ हो गए। तो ये आप ये वाला पूरा कर लीजिए या फिर ये वाला पूरा कर लीजिए। लेकिन चूँकि अगर आपको अकाउंटेंसी में कैरियर बनाना है बेटा, तो आपको ये वाला करना चाहिए।
अगर आप चाहते हैं कि आपका कैरियर जो है अकाउंटेंसी के अंदर बने। एक चीज़ आपको हम और बता दें कि अकाउंटेंसी के अंदर बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। लोगों को लगता है कि भैया हम अकाउंटेंसी करके क्या ही कर लेंगे, मॉल में जाएंगे कैशियर बनेंगे, नहीं। बेहतरीन टॉप क्लास जो अगर आपके पास अकाउंटेंसी के अंदर क्वालिफिकेशन है तो आप टॉप क्लास कंपनी में जाएंगे। जैसे टॉप क्लास कंपनीज़ के अंदर हो गई आपके मॉर्गन स्टैनली, ठीक है, ब्लैक रॉक, उसके बाद हो गया आपका बैंक ऑफ अमेरिका, जितनी भी फाइनेंस की कंपनीज है टॉप क्लास, वहाँ पे आपका प्लेसमेंट एंड सिलेक्शन होगा एंड आपको टॉप क्लास की सैलरी मिलेगी। ऐसा भी नहीं है कि कम पैसा मिलता है। आपको हम अपने बारे में बता दें, हम एक इंजीनियर हैं, बीटेक हैं एंड सीएमए हैं। ये देखिए हमारा सीएमए का सर्टिफिकेट, ठीक है। आप तो जानते ही हैं कि भैया अगर जो कॉमर्स का बच्चा है वो जानता है कि इंडिया के अंदर कॉमर्स में 2 ही टॉप की क्वालिफिकेशन है, एक है सीए एंड दूसरा है सीएमए। तो हम सीएमए हैं एंड सीएमए के अंदर हमें रैंक अवार्डेड है, मतलब हम ऑल इंडिया रैंक 8th हैं सीएमए के अंदर, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई कॉमर्स के अंदर अकाउंट्स इको बीएसटी के ऊपर हमारी क्या पकड़ होगी जब ऑल इंडिया रैंक 8 हैं तो। एंड इसी कॉमर्स के इसी सीएमए के आधार पे हमने इंटरनेशनली जॉब भी किया हुआ है। तो भैया ऐसा नहीं है बेटा कि कॉमर्स वाले साइंस वाले से कहीं कम है या इंजीनियर से कहीं कम है, नहीं। आपके पास क्वालिफिकेशन टॉप की होनी चाहिए, उसके अंदर आपका परफॉर्मेंस टॉप का होना चाहिए एंड टॉप की क्वालिफिकेशन टॉप का परफॉर्मेंस आप तभी पाएंगे, जैसे कहते हैं ना कि जैसी संगत वैसा आदमी बन जाता है, ठीक है। अगर अच्छे के साथ संगत रखोगे तो अच्छा बनोगे, बूढ़े के साथ रखोगे तो बूढ़ा बनोगे, एवरेज के साथ रखोगे तो एवरेज बनोगे, तो टॉपर के साथ रखोगे तो टॉपर ही बनोगे। तो अकाउंटेंसी के अंदर हम एक कोर्स लाने वाले हैं बेटा, जो कोर्स हम 10 दिसंबर को लॉन्च करेंगे आपके लिए। एंड इस कोर्स के अंदर अभी आपने देखा CMA AIR 8, ठीक है हमारी। तो इस कोर्स के अंदर हम गारंटी देते हैं, जो अकाउंटेंसी का पेपर होता है आपका 100 नंबर का पेपर होता है, इस 100 में 80+ की गारंटी। अकाउंट्स इको BST एंड इंग्लिश अगर आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, कॉमर्स के हैं तो अकाउंट इको BST तो होगा ही, और अगर लैंग्वेज में इंग्लिश है तो गारंटी है बेटा ये आउट ऑफ 180+ कहीं नहीं गया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अभी है ना कि NIOS के अंदर आपको कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो कि इस तरह की एक्सपर्टीज़ लेवल रखता हो कॉमर्स के अंदर। लेकिन अभी आप देखेंगे कुछ भी लोग पढ़ा रहे हैं, तो बेटा वैसे पढ़ने से आपका कैरियर नहीं बनेगा, कैरियर बर्बाद हो जाएगा। केवल क्वालिफिकेशन ले करके, मान लीजिए B.Com कर लिए, तो खाली B.Com में करके अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो आप कॉमर्स के अंदर आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। भैया अगर इन डेप्थ नॉलेज होगा आपके पास तभी जा कर के आप CA CMA में इंटरेस्टेड रहेंगे। चाहे अगर कॉमर्स के अंदर B.Com ऑनर्स में लेंगे आगे, फिर आगे जा कर के M.Com या फिर और भी हायर क्वालिफिकेशन तभी करेंगे ना, इंटरेस्ट तो तभी बनेगा ना जब आपको आता हो। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि यहाँ पर 12th में कॉमर्स करने के बाद वो क्या करते हैं, वो B.Com को छोड़ देते हैं, नहीं लेते हैं। उनको लगता है ना कि मतलब कुछ इजी वाला कर लिया जाए, जैसे BBA ले लिया, इस तरह के कुछ कोर्सेज ले लेते हैं, मतलब ऐसे कोर्सेज ले लेते हैं जिसमें अकाउंटेंसी उनको पाला ना पड़े, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं करना है। बहुत ही टॉप की क्वालिफिकेशन है भाई कॉमर्स के अंदर, तो आपको उस टॉप के क्वालिफिकेशन के अंदर जाना है एंड अपने परफॉर्मेंस लेवल को इस लेवल का रखना है कि आपको कंपनी बुला करके जॉब ऑफर करे एंड करोड़ों के पैकेज ऑफर करे। होता है कॉमर्स के अंदर, साइंस से ज़्यादा जॉब आपको कॉमर्स के अंदर दिखेगा। बस लोगों के पास प्रॉब्लम क्या होती है ना कि लोगों के पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं होता, ठीक है, जिस वजह से क्या होता है कि B.Tech प्लस जो MBA वाले बच्चे होते हैं वो घुस जाते हैं। अब मिलेगा ही नहीं ना उनको जो ऐसा CA CMA विथ प्रॉपर नॉलेज जो कि फुल्ली नॉलेजेबल हो। बहुत कम होते हैं जो CA CMA होते हैं, वो अपना प्रैक्टिस करते हैं नॉर्मली। तो अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगा तो भर भर के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, गवर्नमेंट के अंदर भी, प्राइवेट सेक्टर में भी, ठीक है। नहीं ज़रूरत कि मॉल के अंदर कैशियर बनने का, हम टॉप का जॉब करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर TMA हो गया, टोटल आपका 100 नंबर का पेपर, 100 नंबर के पेपर में TMA हो गया 20 नंबर का, तो थ्योरी हो गया आपका 80 नंबर का, ठीक है।
80 नंबर का थ्योरी, 100 नंबर का पेपर आएगा। देखिए 100 नंबर का पेपर आएगा और उस 100 नंबर में अगर मान लीजिए आप हमारे साथ रहते हैं, हमारे कोर्स को ज्वाइन करते हैं, तो 80 प्लस कहीं नहीं गया, 80 मान के चलते हैं। तो यहाँ पर आपको 80 नहीं लिखा रहेगा, यहाँ कितना लिखा रहेगा, तो यहाँ देखिए 100 में 80, तो इस 80 में कितना ऐसे जोड़ा जाएगा, तो इस 80 में ये 80 को ऊपर रखिए, इस 100 को नीचे रखिए और फिर इनटू इस 80 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 64। तो यहाँ आपको लिखाएगा 64, ठीक है। तो यहाँ हो गया 64 और टीए में तो आप मेरा देख करके करेंगे, हो जो सामने बताया है, तो गारंटी है बेटा कि 20 में 20, एंड हम मेंटरिंग भी कर देंगे। हमने बताया ना कि 20 में 20 आएगा कैसे, 100 में 80 आएगा कैसे। आप जब आप हमारे प्रॉपर गाइडेंस में रहेंगे तो कोई माई का लाल ऐसा नहीं है कि आपको 100 में 80 से रोक पाए, नीचे रोक पाए। तो यहाँ टोटल हो गया 64 प्लस 20 84, ठीक है। तो ये आप गारंटी है बेटा कि आएगा ही आएगा, एंड आपका कॉन्सेप्ट इतना टॉप नॉच का होगा कि कोई भी कंपनी आपको, जिस भी कंपनी में अप्लाई करोगे ना, वहाँ सिलेक्शन पाओगे। अब यहाँ पर हम एक बारी बात कर लेते हैं कि पासिंग मार्क्स की। तो थ्योरी में आपका इंडिविजुअली 33% पासिंग मार्क्स है, टोटल में भी आपका 33% है, प्रैक्टिकल इसमें नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं कि पढ़ना कैसे है, ठीक है। ये तो हमने कोर्स के बारे में बता दिया, जो कोर्स में रहेगा तो उसको खैर कोई हेडेक ही नहीं लेना है। पढ़ना कैसे है, तो पढ़ना आपको NIOS की बुक से है। दूसरा क्या है कि बहुत सारे लोग कह देते हैं कि अगर NIOS की बुक नहीं आया तो NCERT पढ़ लीजिए। तो आपको हम एक बात बता दें, जो CBSE बोर्ड का बच्चा है, जो बिहार बोर्ड का है, जो UP बोर्ड का है, जहाँ पे NCERT चलता है, वो बच्चे खुद या वो स्कूल खुद रिकमेंड नहीं करता है NCERT को अपने, मतलब NCERT का सिलेबस है बट NCERT रिकमेंड नहीं करता। वो कहाँ से पढ़ते हैं बच्चे, वो पढ़ते हैं DK गोयल से या फिर TS ग्रेवाल से, ठीक है। तो या तो आप इस दोनों को पढ़ो और ग्रेवाल से, या फिर देखिए ये तो बहुत इतनी मोटी मोटी बुक मिलेगी, आप छोड़िए इसको, आप NIOS से पढ़िए, आप हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए, कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगा बेटा। तो आपको NIOS से पढ़ना है, ठीक है, प्लस आपको NIOS का इन टेक्स्ट क्वेश्चन करना है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो बीच बीच में दिया हुआ है, एग्जाम्पल वगैरह सब करना है, ठीक है, प्लस एग्जाम्पल, प्लस आपको सैम्पल पेपर करना है जो NIOS की वेबसाइट पे अवेलेबल है, प्लस आपको NIOS का PYQ कर लेना है 2022, 2023 और 2024, ठीक है। देखिए इतना कर लीजिए, आपका गारंटी है कि बेटा कोई भी 80 प्लस लाने से आपको नहीं रोक सकता। लेकिन 80 प्लस तभी आएगा जब आपका कॉन्सेप्ट एंड फंडा क्लियर हो। तो आगे जॉब प्लेसमेंट के लिए भी आपका कॉन्सेप्ट एंड फंडा क्लियर होना चाहिए, एंड NIOS में अच्छा स्कोर करने के लिए भी। कई बार क्या होता है कि सेम टू सेम पेपर आ जाता है, रट्टा मार के लोग लिख देते हैं। लेकिन अगर आपका रट्टा मार कॉन्सेप्ट होगा ना, तो उस रट्टा मार कॉन्सेप्ट से ठीक है आप यहाँ अच्छा कर लीजिएगा, यहाँ नंबर अच्छा आ जाएगा, लेकिन आपका जो कैरियर ग्रोथ वो नहीं होगा, वो रुक जाएगा। जैसे ही, ठीक है, अभी तो आप रट्टा मार के कर लिए, लेकिन जैसे ही जब आप कैरियर में इंटरव्यू के लिए जाइएगा, फिर वहाँ पर अगर आपका टेस्ट लिया जाएगा, तो वहाँ तो थोड़ी, वहाँ आपका ये थोड़ी है कि भैया इसी बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वहाँ तो कुछ भी पूछेगा, कॉन्सेप्चुअल पूछेगा, और अगर आपको नहीं आएगा कॉन्सेप्चुअल तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि कॉमर्स के अंदर आपका परफॉर्मेंस बेस्ट हो, कैरियर बूस्टअप हो, तो आपको ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, एंड हम बेटा फुल सपोर्ट करेंगे। और बेटा हमने आपको दिखाया है कि IIM ऑल इंडिया रैंक 8 विथ फॉरेन प्लेसमेंट, मतलब इंटरनेशनल भी हम काम कर चुके हैं। तो अगर आपको भी इस तरीके का कुछ चाहिए तो इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, एंड बेहतरीन, ठीक है, कोई माई का लाल आपको 80 प्लस से नहीं रोक सकता, एंड विथ आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट होगा।